प्रकार का जो एक लड़का है चैतन्य नाम का, वो उसने इतनी अच्छी चीज़ें की है अपने गर्लफ्रेंड के लिए, संदूक खोल के पूरे फ्लावर से भर दिए। इतना सब करने के बाद भी उसको क्या मिला? मौत। उसको क्या मिला? उसकी ये जो लॉयल्टी का क्या आचार डाल के रखेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ उस बेईमान औरत से, उस लड़की से जो अभी चैतन्य की जिंदगी खा के बैठी हुई है उसको। तो दोस्तों, आज के समय में प्यार मोहब्बत करना और अपने जीवन साथी को चुनना ये बहुत बड़ा टास्क बन गया है। जो आजकल के ज़माने में हमारा जो जनरेशन है वो किस ओर जा रहा है, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें गाइस मानवता को तार तार कर दिया है। और ये घटना इंदौर के राजा रघुवंशी जैसे हत्याकांड जैसे एकदम समान प्रतीत होता है। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत केतन नाम की एक व्यक्ति अपने गर्लफ्रेंड को लेकर 18 तारीख को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए महाराष्ट्र के लोनावाला के एक लोहागढ़ किले में गए हुए थे और उसके साथ में और कई लोग भी गए हुए थे वहां बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो केतन नाम का जो युवक था वो अपने गर्लफ्रेंड सिया के साथ बहुत सारी मेमोरी शेयर कर रहे थे, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे अपने लोगों के साथ और सुंदर वादियों में अपना घूम फिर रहे थे। केतन को इस बात का बिल्कुल भनक नहीं था और अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसके लिए एकदम अंत का दिन होगा, क्योंकि 18 तारीख को उसको बर्थडे था और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे मेमोरी, बहुत सारा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो उसके गर्लफ्रेंड के दिमाग में चल रहा था शैतानी दिमाग, वो किसी को नहीं पता था। तो केतन के साथ फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे एकदम। तो दोस्तों, केतन जो अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोहागढ़ किले में गए हुए थे, तो उस किले में जो किले बना हुआ है उसके नीचे 300 से 350 फुट की खाई है और उस खाई में यदि कोई गिर जाता है तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है। तो हुआ यह है कि केतन और अपना फोटो वगैरह क्लिक कर रहे थे अपने गर्लफ्रेंड के साथ में और इसी बीच केतन की गिरकर वहां मौत हो जाती है। और इस मौत के बाद जो सिया है केतन की जो गर्लफ्रेंड है उसने अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है, फोन लगा के हेलो यहाँ से ऐसा कांड हो गया, और उसके मम्मी पापा को भी अपना कॉल वगैरह किए। इसके बाद पुलिस आई, जांच पड़ताल हुआ। तो यहाँ एक सिनेरियो और नैरेटिव फिट कर दिया गया है कि यहाँ केतन की पाँव फिसल कर गिरने से मौत हो गई है। सिया ने जब पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस मौके में पहुंचकर वहां से जांच पड़ताल करना स्टार्ट किया और जांच पड़ताल करने के बाद सीधे तौर पर पुलिस ने एकदम अपना पूरी जगह को कवर किया। कवर करने के बाद शव को बरामद किया और शव को बरामद करने के बाद उसे सीधे हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया। तो इसके बाद पुलिस के मन में भी कई सारे सवाल पैदा हुए और उनको लगा कि ये केवल एक घटना नहीं बल्कि साजिश भी हो सकती है। तो पुलिस ने इसके बाद अपना इन्वेस्टिगेशन उसी तौर पर स्टार्ट किया। लेकिन इसके बाद जब पुलिस को वहाँ कुछ तथ्य मिले, एविडेंस के थ्रू उन लोग को लगा कि यहाँ इस प्रकार का शायद मर्डर हो सकता है ऐसा, क्योंकि पुलिस हर एंगल से हर चीज को जांच करती है। इसके संदर्भ में जब बात आई पुलिस ने जांच की है, हर पहलू से उन्होंने जांच किया और जांच करने में ये पता चला है कि महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। तो पुलिस ने उस एंगल से फिर से पुनः उस स्थल का निरीक्षण किया और अपनी जांच पड़ताल फिर से आगे बढ़ाया और जांच पड़ताल आगे बढ़ाने से धीरे धीरे पहलू खुलते गए। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, वहाँ जो मौजूद से एविडेंस उनसे कलेक्ट किए, साथ ही साथ उन लोगों ने जगह का फिर से निरीक्षण करके पाया कि यहाँ से धक्का देके शायद किसी ने उनको गिराया होगा। केतन का अपने गर्लफ्रेंड के साथ जो बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी, उसके बाद पुलिस ने उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। इन्वेस्टिगेशन में जो जांच बातें हुई, वहाँ जांच पड़ताल हुआ, उसके आधार पर जब पुलिस ने क्वेश्चन आंसर किया, क्रॉस क्वेश्चन किया, तो उसमें सिया फंस गई थी और सिया के फंसने के बाद तमाम धीरे धीरे पहलू खुलने स्टार्ट हुए। उसमें और एक संदिग्ध नाम की जानकारी मिली। के बीच में बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले खुलासा सामने आए हैं जिसमें आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। तो ऐसा है, जो सिया थी केतन की गर्लफ्रेंड, तो सिया ने निश्चित तौर पर वो उनके साथ थी, लेकिन सिया जो थी केतन को पसंद नहीं करता था, उनके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। इसी कारण से उन्होंने ये मर्डर का जो पूरा प्लान तैयार किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, क्योंकि चैतन्य नाम का जो एक लड़का था ऑलरेडी सिया का बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड था, जो सिया उस लड़के को पसंद करता था, उसके साथ रिलेशन में थे। ने बता देते तो जो केतन नाम का एक व्यक्ति है जो अपना एक उद्योगपति का सुपुत्र है, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड सिया के लिए बहुत सारे इंटरनेट में मैंने वीडियो खंगाले हैं और आप लोग भी वायरल, आपके पास भी ये सब रील आए होंगे, बहुत रीलें वायरल भी हुए थे कि इस प्रकार का जो एक लड़का है चैतन्य नाम का, वो उसने इतनी अच्छी चीज़ें की है अपने गर्लफ्रेंड के लिए, संदूक खोल के पूरे फ्लावर से भर दिए। इतना सब करने के बाद भी उसको क्या मिला?
मौत। उसको क्या मिला, उसकी ये जो लॉयल्टी का क्या आचार डाल के रखेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ उस बेईमान औरत से, उस लड़की से जो अभी चैतन्य की ज़िंदगी खा के बैठी हुई है, उसके माँ बाप के ऊपर अभी क्या गुजर रहे होंगे। इसका एक जो काटा है केतन, तो केतन को हटाने का प्लान इन्होंने तैयार किया और 2-3 बार इनमें उन्होंने कोशिश भी की। इससे पहले भी उनको मर्डर करने की कोशिश की, लेकिन वो बार नाकाम भी रहे और वो किसी के संदेह के घेरे में भी नहीं आए थे। लेकिन फाइनली अंत तक उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की, जो वो करना चाहते थे। निश्चित तौर पर ये गलत है, असंवैधानिक है। यदि शादी नहीं करना था टोटली मना कर देते। जो उनके केतन के घर वाले हैं निश्चित तौर पर यही बातें बोल रहे हैं कि यदि ये शादी नहीं करना था तो पहले ही बता देती, हमारे बेटे की जान लेने की क्या ज़रूरत थी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल पैदा होते हैं और आप लोग को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि इस प्रकार की घटना जो हमारे देश में हो रही है, जिसमें एक जो स्त्री समाज में अपने लड़कियों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, निश्चित तौर पर खड़ा करती है, जो एक महिला समाज को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की घटना काफ़ी है। लेकिन महिला इस प्रकार की घटना में कोई उनका दोष नहीं है, क्योंकि सब लोग खराब नहीं होते। लेकिन इस प्रकार की घटना बहुत ही निंदनीय है। मैं निश्चित तौर पर अभी कहना चाहता हूं, मैं कहता भी हूं कि इस प्रकार की जो घटना है उसे रोकना चाहिए और एक मैच्योरिटी लाना चाहिए हमारे देश में कि यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो किसी की ज़िंदगी खराब करना बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ कि लड़कियाँ ऐसे होती क्यों हैं। वो ऑलमोस्ट सब लड़कियाँ नहीं होती है, आप लोग इसमें भ्रम में मत रही है, बहुत अच्छी अच्छी भी होती है। लेकिन मैं आपको एक तौर पर मोटे तौर में बता देता हूँ जो लड़कियों का होता है इस प्रकार की गतिविधियों में क्यों शामिल होते हैं। सबसे पहले पैसे, दूसरा यौन संबंध, संतुष्टि और चिड़चिड़ापन, जो नयापन एक होता है अपनाना। तो भाइयों बस इस वीडियो का यही सारांश है कि इस प्रकार की यदि गतिविधियां होती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे महिला समाज हैं, हमारी माँ बेटी बहन हैं, उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सब लड़कियां ऐसी होगी। हमारे दिमाग में, हमारे सबके समाज में एक माइंडसेट बन जाता है। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये सिर्फ 1-2 लड़कियों जो इस प्रकार की गतिविधियाँ करती हैं, इन्वॉल्व रहती है, जो रोज नयापन चाहती है, हाँ, तो इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। तो गाइस, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ऐसे ही वीडियो और अच्छे वीडियो के लिए मुझे फॉलो कर लेना। तब तक जय श्री राम, इनकलाब जिंदाबाद और भाई की आत्मा को शांति के लिए प्रे करना। राम राम।